हाँ जी, देखो एक्सपेंडिचर मेथड समझो जरा क्या है। तीसरा मेथड और आखिरी मेथड नेशनल इनकम का इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करना है हमने, अगर हमें कंट्री का जीडीपी निकालना है तो सिर्फ जितने भी सेक्टर्स है, मैंने आपको 4 सेक्टर के बारे में बताया इकोनॉमी में, देयर आर 4 सेक्टर्स। कौन कौन से? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों सेक्टर का एक्सपेंडिचर अगर हम ऐड कर दे तो कंट्री की जीडीपी आ जाती है। सिंपल। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर टुगेदरली नोन एज जीडीपी ऑफ द कंट्री। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जीडीपी एट एमपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हमारी कंट्री में जितने भी सेक्टर काम कर रहे हैं, सभी सेक्टर्स का फाइनल एक्सपेंडिचर अगर हम ऐड कर दे तो क्या बन जाता है? जीडीपी बन जाता है। 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने बात करी हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर फाइनल गुड्स के ऊपर जितना भी पैसा खर्च करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा सेक्टर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जितना पैसा खर्च करता है इन्वेस्टमेंट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपका चलता है बिजनेस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का। तो बस ये वाली डेफिनेशन लिखो, फिर इस मेथड को मैं डिटेल में बताता हूं कैसे करना है। पहली डेफिनेशन लिख लो बस इसमें, ठीक है? सिर्फ डेफिनेशन देखो इधर, एक्सपेंडिचर मेथड को डिटेल में समझो जरा। सबसे पहले हमें चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चा है जो हमारी कंट्री में हाउस होल्ड, हमारे जैसे लोग पैसा खर्च करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे पहले। सेकंड हमें चाहिए होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा गवर्नमेंट ने किया प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा आपका? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, और नेट एक्सपोर्ट ऐड कर देना। चौथी आइटम यहां पर होगी हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर 2 मुझे क्या चाहिए? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर 3 क्या चाहिए मुझे? नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये नेट इंपोर्ट दिया हो, तो एक्सपोर्ट अगर ऐड कर रहे हो तो इंपोर्ट क्या करोगे? माइनस कर देना। अगर नेट इंपोर्ट दिया होगा तो माइनस कर देना। नेट एक्सपोर्ट ऐड कर रहे हैं ना हम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सपोज टू बी क्वेश्चन में आपको लिख कर दे दिया उसने नेट इंपोर्ट्स, तो हम क्या कर देंगे यहां पर? माइनस कर देंगे। नेट इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ? हम गुड्स बाहर से मंगवा रहे हैं, इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हमारा जीडीपी कम हो गया इसका मतलब। फिर लास्ट में दिया हुआ हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सबको ऐड किया तो क्या बन गया? जीडीपी एट एमपी बन गया। इस पूरे मेथड में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजिली मिल जाएगा। ये भी इजिली मिल जाएगा। नेट एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा नेट इंपोर्ट लिखा हुआ आ जाएगा। हमें जो समझना है अच्छे से कंसेप्ट ये वाला समझना है, नोट कर लो, फिर उसके बाद ये मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं ये है क्या, कैसे बना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नोट कर लिया हो तो मुझे बताओ। दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको याद हो तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट। और एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हमेशा 2 तरीके से होती है, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 चीजों को मिलाकर बना हुआ है।
वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, and other is inventory investment. थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 याद करो, वहां पर इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था आपको. इन्वेस्टमेंट इरेज हो गया पक्का? कहां गया अंडू? इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था आपको. इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, पहली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, है ना. और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें. तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है. हमें हमेशा क्वेश्चन में यही चाहिए होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं होगा, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा और क्या लिख कर दे देगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. और फिक्स की वजह से ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान नहीं देते, या तो यही ऐड करके चले आते हैं. पर आपने याद रखना है, फिक्स का मतलब आधी इन्वेस्टमेंट तो आ गई, आधी रह गई. मतलब फिक्स वाली इन्वेस्टमेंट तो इंक्लूड कर ली हमने और इन्वेंट्री नहीं. तो जब भी आपने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स लगा हुआ है, तो साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक आ जाएगा. पहली बात समझ लो, मुझे हमेशा क्या चाहिए क्वेश्चन में? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर क्वेश्चन पढ़ा और मुझे मिल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैं फिक्स्ड देखते ही क्या ऐड कर दूंगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो मुझे फॉर्मूले में ऐड करना है. क्यों किया मैंने? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब दोनों होता है, फिक्स्ड एज वेल एज इन्वेंट्री. और क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या दे दिया आपको? फिक्स लिख कर दे दिया. तो फिक्स देखने के साथ आपने घबराना नहीं, फिक्स देखा नहीं, आंखें बंद करके चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना फिक्स देखकर, बिना सोचे समझे. फिक्स इन्वेस्टमेंट आ गई तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा ही होगा हर हालत में. पहला कॉम्प्लिकेशन तो ये है इसमें. अब अगर इसको अगले लेवल पर एग्जाम में लेकर जाना चाहे, जैसा कि 2 साल पहले हुआ है, उसने ना ये भी क्लियर कट नहीं दिया हमें, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिया. इसके भी फर्दर कंपोनेंट होते हैं, वो एग्जाम में आगे. इसके 3 कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के. पहला, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. हमारी इकोनॉमी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? सबसे पहला बिजनेसमैन करेगा. कोई भी बिजनेस करेगा तो उसको लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए. कहने का मतलब फिक्स्ड एसेट तो उसके पास होगी होगी. दूसरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट. कौन करेगा? गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है. तीसरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? हमारे जैसे लोग, हाउस होल्ड. हम बनाते हैं अपने लिए घर, तो जो हाउस होल्ड घर बना रहे हैं ना, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, वही उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है. तीसरा इसका कंपोनेंट हो गया रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड. 3 चीजें प्लीज अच्छे से समझना ये, बिकॉज क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड दोनों का मिक्स आएगा, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं. सबसे पहली चीज एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो, फिर इसको नोट करना. अगर हम पहली चीज देखें एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड में मुझे 4 चीजें चाहिए ना. पहला, हाउस होल्ड कितना पैसा खर्च कर रहा है, जिसे हमने लिखा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना पैसा जनरेट हो रहा है, नेट एक्सपोर्ट. और लास्ट वन, प्रोड्यूसर कितना पैसा खर्च कर रहा है, जिसे बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. सबको ऐड किया तो क्या आ गया? जीडीपी. मैंने कहा ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ये डायरेक्ट मिल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है. तो जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को देखा मैंने, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 चीजों को मिलाकर बना हुआ है. किसको किसको? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक.
क्वेश्चन को थोड़ा और डीप में लेकर जाना चाहेगा अगर वो, तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, इसके 3 कंपोनेंट दे देगा। क्या है इसके 3 कंपोनेंट? पहला बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तीसरा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, हमारे जैसे लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है जी, इन सबको ऐड किया तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बन गया, ऐड कर दिया इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट तो क्या बन गया हमारा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी। देखो, हो सकता है आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिख कर आ जाए, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और क्वेश्चन में क्या दे दिया उसने? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्या करोगे? अब हम इसमें अगर नेट और ग्रॉस का डिफरेंस तो हमें पता ही है ना, डेप्रिसिएशन होता है। अगर मेरे को देखा मैंने नेट, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ में आई? हाँ जी। मैंने सबसे पहले देखा कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन था तो साथ में चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया। फिर अगर फिक्स भी पूरा नहीं दिया था, उसके कंपोनेंट दिए गिवन थे, तीनों कंपोनेंट ऐड किए तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड आ गया, साथ में चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया। तीसरी चीज मैं बता रहा हूं कि ग्रॉस की जगह आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, तो मुझे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने क्या करना है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझना, अगर मैं आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दूं नेट डोमेस्टिक और साथ में लिख दूं यहां पर फिक्स्ड, तो नेट डोमेस्टिक और साथ में लिख दो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो पहला पॉइंट याद कर लेना, जहां फिक्स देखा मैंने कहा फिक्स देखते ही आंखें बंद करके क्या ऐड कर देना? चेंज इन स्टॉक। मैंने देखा फिक्स तो साथ में क्या ऐड कर दिया मैंने इसमें? चेंज इन स्टॉक। समझ गए? जहां देखा फिक्स क्या ऐड कर दिया? चेंज इन स्टॉक। और नेट देखा तो ग्रॉस में कन्वर्ट करना था, इसलिए क्या ऐड कर दिया? डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस ये इस मेथड में सबसे डिफिकल्ट चीज है, जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन है, बाकी पूरे नेशनल इनकम में कहीं भी कोई वेरिएशन नहीं है ज्यादा। ठीक है जी, नोट कर लो, अभी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, साथ के साथ पता लग जाएगा। हमें चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिखो जरा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 8500। पहली चीज, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 8500। पहली चीज आ गई। अब सेकंड चाहिए हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चेक करो, दिया हुआ है? यस, ये रहा, लिखो आप लोग इसको भी। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2500। सबसे पहले क्या लिखा आपने? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 8500। फिर लिखोगे आप गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2500। लिख लिया दोनों। थर्ड आइटम क्या चाहिए मुझे? नेट एक्सपोर्ट। चेक करो क्वेश्चन में, ये रहा नेट एक्सपोर्ट, तो लिखो नेट एक्सपोर्ट माइनस में, तो इसको माइनस में लिख लेना। नेट एक्सपोर्ट -350, तो नेट एक्सपोर्ट को माइनस में ही 350। कितना आया जीडीपी एट एमपी? लिखो जरा, सारी चीजें लिख लिख कर करनी है आपने, हर एक चीज लिख लिख कर पूरा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरा लिखोगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरी वैल्यू लिखोगे, नेट एक्सपोर्ट पूरा लिखोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो फिक्स के साथ मुझे क्या ऐड करना है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया। देखो इधर मेरी तरफ, अब जो जो चीजें मैंने बॉक्स में या रेड कलर में डाली हुई है, ये सारी क्या करनी है? हमने ऐड करनी है। सिर्फ एक माइनस करना है, 350 वाला। क्यों माइनस करना है? बिकॉज वो माइनस में गिवन ही है। तो इन सबका टोटल कितना आ रहा है बोलो? 15,000। जीडीपी एट एमपी 15050। पहली वैल्यू आ गई। जीडीपी एट एमपी पूछा है ना उसने, तो इसी के साथ। ठीक है जी, डन हो गया पहला क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करें जरा इसका।
दे रहा हूं मैं अभी, इरेज कर दूं। चलो सेकंड क्वेश्चन खुद सॉल्व करके दिखाओगे आप लोग। एनडीपी एट एफसी निकालना है और जीएनपी एट एमपी निकालना है, जल्दी। एनडीपी एट एफसी और जीएनपी एट एमपी करो जरा सॉल्व प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ जरा प्लीज। देखिए कुछ लैपटॉप वाले कोर्स होंगे, कुछ मोबाइल वाले कोर्स होंगे। जैसे लैपटॉप में डेटा एनालिस्ट का कोर्स, डीएसए का कोर्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स, और ये सारे कोर्सेज बेटा भारत के बेस्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, और वही एकदम अफोर्डेबल, एकदम सस्ते पैसे में पढ़ाएंगे, और ये लाइव क्लासेस होगी, बेस्ट टीचर से आपको पढ़वाऊंगा। इसी तरह से कुछ मोबाइल ओरिएंटेड कोर्सेज भी होंगे, जैसे यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, कैसे ग्रो करें, एआई को कैसे इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग कैसे मोबाइल में सीखें, ग्राफिक डिजाइन कैसे सीखें। सारे कोर्सेज बेस्ट टीचर से आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइस में कराने जा रहा हूँ। बस आप ये बता दो लैपटॉप वाले कोर्सेज चाहिए, डेटा एनालिस्ट, डीएसए, फुल स्टैक। अभी वो सब चल रहा है वैलेंटाइन वीक, करने दो यार। मतलब हम मिडिल क्लास घर के जो बच्चे होते हैं ना, हमारी जिंदगी में प्यार व्यार नहीं होता भाई, हमारी जिंदगी में संघर्ष होता है, मेहनत होती है, गरीबी होती है, उसको आप रियलाइज करिए अपने घर की बिल्डिंग। दोस्तों सफल होने का कभी भी आप जितनी छोटी उम्र में चीजों को सीखना शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी, साइंस नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ ऐसा काम सिखाओ जिससे मेरी नौकरी लग जाए, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। आप जैसे बच्चों के लिए मैं एक नया प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जहां आप जो देखो पूछा क्या क्वेश्चन में, तो निकालो एनडीपी, पहले जीडीपी निकालो उसके बाद एनडीपी निकालो। हाँ जी करवाऊं, हो गया, करो फिर, करो जी करो, फटाफट करो। हाँ जी आ गया आंसर।